की सरकार पाकिस्तान के लोगों को देख सकती है और अपने ही देश में अपने ही राज्य में कांड हो रहे हैं उसको नहीं देख सकती। बोला कि यहाँ की सरकार पाकिस्तान को देख रही है, क्यों नहीं देख रही है? सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई, उसका मामला देख रही है। और यहाँ पे ज्योति मौर्य का केस पूरा ओपन है, पूरे भारत में चल रहा है। आज एक छोटे से परिवार के नाते ही ना सरकार छुप गई है खुद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं आजमगढ़ के शेरवा गांव में, जो बूढ़नपुर के आसपास में पड़ता है। और यहाँ पर एक घटना हुई है। एक लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड, कहने को तो न्यूज़ में यही आ रहा है कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसकी शादी हुई थी लड़के की, लेकिन गर्लफ्रेंड जो थी उसने उसको क्या करवा दी है। तो यही उनका परिवार है, ये उनकी पत्नी है और इनकी बहन है। इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कंचन है। जो प्रकरण है थोड़ा बताइए, क्या मामला हुआ था, कैसे कैसे? वो जैसे कि मतलब बम्बई में रहते थे हमारे भाई, तो वहाँ पे जैसे कि मतलब पहले मामा के रहते हुए वहाँ पर? अरे 8 साल हो रहा है, 8-9 साल। अच्छा। तो पहले जैसे कि मतलब मामा के रहते थे, तो मामा के से मतलब काम धंधा मतलब बंद हो गया था लॉकडाउन के बीच। तो वो लॉकडाउन के बीच मतलब किसी मतलब गांव वाले के मतलब साथ रहते थे, तो उन लोगों की मतलब खोली टूट के फिर दूसरी जगह चली गई थी। तो वो दूसरी जगह काम करने लगे थे। क्या काम करते थे? सब्जी का करते थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है वो वहाँ से मतलब लॉकडाउन लगा फिर बीच में। फिर लॉकडाउन में ये हुआ कि मतलब घर चले आओ, तो वो बोले कि मतलब हम यहीं पे खाते पीते हैं। और हमारे साथ जो है एक मतलब बहन मिली है, वो मतलब कहती है मतलब मेरे पास रहो, मतलब मैं रोटी खिला दिया करूँगी। तो प्लस में 3000 रुपया खर्चा और जो है सब्जी साग ले जाता हूँ वहाँ पे, खा कर के फिर दुकान पे आके सो जाता हूँ। तब इतनी सी बात मतलब हम सबको बताए थे। फिर उसके बाद वो मतलब वहीं से मतलब खाने पीने लगे थे उनके पास। तो बीच में लॉकडाउन में सब लोग भाग भाग के घर आया था, तो वो नहीं रहे थे, वो अपनी जो मुँह बोली बहन थी उसी के पास में रह गए थे। हाँ, वो उसी के पास में रह गए थे। वो मतलब कहने लगे कि मतलब हम मतलब खिला पिला दिया करेंगे, खर्चा पानी मतलब दे देते थे ये उसको। तो फिर उसके बाद ऐसे होते होते मतलब उनकी मतलब यहाँ 4 महीने। जो मुँह बोली बहन थी उसकी लड़की थी या फिर औरत थी? नहीं, वो औरत थी। एक मतलब लड़की, एक 2 उसके बच्चे थे, उसके मतलब आदमी भी था। हाँ। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना ऐसे ऐसे करते मतलब कुछ समय बीता लॉकडाउन का, फिर 4 महीना हो गया मतलब उनकी शादी पड़ी थी। तो शादी में मतलब वही 1 महीना 25 दिन बचा रहा होगा, मतलब वो घर आने के थे। तब वो बताएं कि मतलब हम घर जाएंगे, तो वो बोली कि मतलब हम भी चलेंगे तुम्हारे शादी में। उनके बच्चे बोले कि मामा हम भी चलेंगे। तो वही उनको लिया करके आए थे। तो फिर इसके बाद वो मतलब आई तो यहाँ पे घर परिवार की तरह से मतलब रहने लगी। उसके बाद यहाँ पे जितने भी नात बात गांव के आदमी या मतलब क्यों भी मिलता था उसको, सबसे फ़ोन नंबर मांगती थी, सबका मतलब पता लेती थी, कौन कैसे है, मतलब कौन किससे कितना मतलब अथुआ रखता है, ये सब वो मतलब पता कर करके तब यहाँ से गई। और बारात में यहाँ से गई तो बारात में भी यही काम कर रही थी वो। सारी रात नहीं सोई और सारी रात किसी का फ़ोन नंबर मांगे और मतलब सबके बारे में पता छानबीन कर रही थी कि कितना लोग सक्सेसफुल या फिर कैसे किस परिवार तरह का परिवार है। मतलब कि कितनी लोगों की पावर है, क्या चीज़ है, मतलब ये सब पता कर रही थी, मतलब यहाँ से वहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ से फिर मतलब आई। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक दिन बीता, फिर उसके दूसरे दिन अपने बच्चों को मतलब उसने कहा होगा, तो उसके बच्चे जाके मेरे भाई से कह रहे हैं मामा तुम्हें मामी प्यार नहीं करती, मतलब वो घर बिगाड़ने की यहीं से शादी के दूसरे दिन बाद ही। हाँ, यहीं से वो शुरुआत कर दी थी। फिर कह रही कि तुम्हारी बहन राहुल तुम्हें नहीं मानते हैं, हम तुम्हें बेटे से ज़्यादा जानते हैं, हम तुम्हें अपना भाई बनाते हैं, यही सब कह रही थी उनसे। तो फिर वो भी बात मतलब हमें पता लगी, तो हमने नहीं कुछ बोला। हमने कहा भाई नात बात है, हम क्या बोलें। तो फिर उसके बाद मतलब रही हफ्ता भर। फिर उसके बाद वो चली गई यहाँ से, मतलब हमारे भाई ले जाकर छोड़ आए। हम कहे कि मतलब ले जाओ इन्हें, छोड़ आओ, हमें इनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। तो घर कहाँ था? वो महाराष्ट्रियन थी, मुंबई से आई हुई थी, महाराष्ट्रियन थी या फिर इधर ही कहीं उसका घर था? नहीं, उसका घर यहीं था, बनारस मिर्जापुर, मतलब उसका ससुराल था। अच्छा। रहने वाली बनारस की थी वो। अच्छा। हाँ, वो घर बार से वो बम्बई में ही रहती थी। अच्छा। तो फिर ले जाकर के उसको मिर्जापुर में छोड़ दिए? नहीं, बनारस छोड़े थे। वो मिर्जापुर में बहुत कम रहती थी, वहाँ पे नहीं रहती है। वो बनारसी में रहती है। हाँ, तो फिर उसके बाद वो गई, तो यहाँ से मतलब मेरा भाई मतलब शादी के 8-10 दिन बीता। फिर उसके बाद मेरे भाई को कहने लगी कि मतलब टिकट करा हुआ है, हमारे साथ चलना राहुल। तो मेरा भाई बोला चलो ठीक है चलेंगे। तब वो यहाँ से गया मतलब 12 तारीख को। फिर उसने क्या पता चला कि टिकट मतलब कैंसिल होगी, लेकिन टिकट उसने निकलवाया ही नहीं था। उसने 5-6 दिन वहाँ पे मतलब ज़बरदस्ती रोका।
फिर उसके बाद मेरा भाई कहे मैं चला जाऊँगा, तभी कह गिरा आज चलेंगे कल चलेंगे। फिर ऐसे करते करते मतलब 2-4-6 दिन बीता उसके पास। फिर वहाँ से वो मतलब ले आके गए बम्बई। तो वो अपने जब यहाँ से अपने उसके घर पे गए थे तो टॉर्चर करे कि मतलब गरीब लोग इज्जत नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो आप लोगों को गरीब कह रही थी? हाँ यही सब, वहाँ पे सम्मान नहीं हुआ? हाँ यही सब उल्टा सीधा मतलब बक रही थी। और मेरा भाई यहाँ पे किसी चीज़ की उसे कमी नहीं होने दी। फिर ओकरे बाद मतलब यहाँ से गई तो मतलब टॉर्चर करना शुरू हो गई। तो मतलब मेरे भाई ने बताया कि मतलब पहले ऐसा कुछ नहीं करती थी और अब जो है कि मतलब टॉर्चर करती है, मतलब एक बात बोलती है। तो फिर हमने कहा कि जाने दो, हमें देखने में वो सही नहीं लग रही है, पता नहीं कैसे तुम इतने दिन से उसके पास खाते पीते। तो मेरे भाई ने बोला वैसे थोड़ी ना वो खिलाती है, मैं उसको खर्चा खुराकी देता हूँ, सब्जी ले जा कर के देता हूँ तब खिलाती है। तब हमने कहा चलो ठीक है अब मत उसके वास्ता रखना, उसके घर पे मत जाना। तो मेरे भाई ने नंबर उसका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और आना जाना सब कुछ छोड़ दिया। फिर उसने ऐसे देखते देखते 1 महीना तक देखा। तो फिर वो सारी सब्जी मंडी भर उसको मतलब खोजती थी जा कर करके। फिर उसके बाद उसको एकदम पता लगा। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली कि खोजती थी? ये हमारे भाई से, जैसे वहाँ के लोग जो मंडी वाले थे वो लोग बताते थे, बताया था। जैसे उससे बताते थे लोग कि मतलब वो आई थी तुम्हें खोज रही है। तो फिर उस वहाँ के आदमी मतलब मेरे भाई से कहते थे कि मतलब वो आई थी जो हरामी औरत है तुम्हें मतलब खोजती है। तो मेरे भाई ने मतलब कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद जो है ऐसे बीते 1 महीना हुआ। तो फिर एक दिन बोल रही राहुल चलो मैं कड़ी चावल बनाई हूँ मतलब खा लो। इसने मतलब बुलाया, मतलब जैसे पहले खिलाती थी वैसे ही प्रेम व्यवहार से इसने बुलाया। तो मेरा भाई गया इसके घर कड़ी चावल खाने। फिर उसके बाद इसने कड़ी चावल में कुछ मतलब डाल दिया। फिर मेरे भाई मतलब गया सब्जी मंडी में, जाते जाते उसको पलटी होने लगी बहुत तेज। फिर मतलब उसके बाद से उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो मतलब हफ्ता भर बहुत दवाई कराया, नहीं आराम हुआ। फिर मेरे मामा के गया तो मामा 6-7 हज़ार की दवाई उन्होंने कराई तब जाके आराम हुआ। फिर उसके बाद मामा से मतलब कहने लगा मामा ऐसी ऐसी बात है। उसने कुछ तो क्या आप जिसे कह रही हैं कि वो ढूंढ रही थी, तो क्या कोई साथी मतलब कि जो होती है ना औरतें उनका खर्चा चलाने के लिए बाहरी मर्दों पे निर्भर रहती हैं, ऐसा कुछ आरोप लगा रही है उस महिला पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं था हमारा। फिर आपके भाई के साथ उनका अफेयर था? नहीं हमारे भाई ऐसे थे ही नहीं। हमारे भाई मतलब गांव में नहीं, जब किसी से बोलते हैं किसी लड़कों के साथ कभी बाहर नहीं घूमने जाते थे। उस औरत के साथ में ऐसा क्या रिश्ता रहा? अफेयर मतलब अफेयर वाली बात ही नहीं। अगर कुछ भी रहता है तो इंसान क्या किसी की जान ले लेगा? कुछ भी रहेगा इसमें होगा ना। तो वही कारण उसको बताना चाहिए ना। उस वहाँ की प्रेस, वहाँ की मीडिया खाली लिख दी कि उसने वो उसके घर मारने गया और घबरा के अपने मार लिया। उसको कोई कारण बताना चाहिए ना उस औरत को। यहाँ पे ये न्यूज बनी है कि वो उसको औरत को मारने गया था। हाँ यहाँ पे मुंबई की प्रेस ने लिख के अखबार में निकाल दिया कि उसको मारने गया था, माँ बेटी पे हमला। ये कोई कारण नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। केवल इतना लिखा है कि गया था मारने, माँ बेटी पे हमला करने गया, उसके बाद घबरा के आत्महत्या कर लिया। अच्छा, जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन की क्या जानकारी है आपको? जिस दिन वो कांड हुआ था उसके बाद मतलब सुबह के टाइम मतलब इनके लगे फोन गया। हुआ था? नहीं हमसे बात नहीं हुआ था। उसके सारा मतलब था कि उसका सिर्फ मारने का विचार था कि उसकी शादी हो गई, अब हमारे परिवार में मिलजुल के नहीं रहेगा और इसको मत मार दिया जाए तो ही ठीक रहेगा। उसका सिर्फ यही सिद्धांत था। उसने जाना था कि कोई कुछ करने वाला नहीं, इसलिए उसने मरवाया। अच्छा, आप उनकी वाइफ हैं, शादी आपकी 4 महीना हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निधि। अभी जब शादी हुई थी आपकी, पहले से बातचीत होती थी उनसे? नहीं, शादी के बाद। शादी के बाद बात शुरू हुई। तो कभी उन्होंने बताया था कि ये मेरी क्या है? कुछ बातचीत करते हुए लगा हो कि ये तो कुछ बहन भाई से ज़्यादा लग रहा हो, कुछ ऑब्जर्व किया हो आपने? नहीं, बहन भाई से ज़्यादा कुछ नहीं था। आपने ऑब्जर्व किया था भाई बहन से ज़्यादा कुछ नहीं था? तो फिर क्या लगता है क्या कर रहा होगा इसके पीछे घटना के? इसके पीछे बता रहे थे, कुछ दे नहीं रहे हैं। अब लोग कह रहे थे उनकी लड़की, और कह रहे थे मामा बदल गए हो जब से शादी हो गई हो। कुछ पैसा मांगे, खाने को मांगे तो नहीं दे रहे थे कुछ, यही सब कह रहे थे। तो सिर्फ पैसे ना देने का किसी को जान से कोई मार देगा आपको? तो इतना आसान है ना। वही तो मुंबई पुलिस को चाहिए ना, वहाँ की मीडिया को चाहिए ना कि छानबीन करे, यहाँ पूरी जांच करे, सारे बात को हकीकत ला के सामने रखिए। कोई मतलब हुआ कि किसी को पैसा न दे, किसी को भी मरवा दे जान से। ये तो नॉर्मल सी बात हुई। जब तक हम खा रहे थे तुम्हारे यहाँ तब तुमको पैसा दे रहे हैं, जब नहीं खाएंगे तो किस लिए दे दोगे तुम? मतलब अगर हम तुम्हारे यहाँ खा रहे हैं तो उसका खर्चा हम दे सकते हैं, किसी का फालतू में नहीं बहा जा रहा है। लेकिन जब हम अपना खुद का बनाए खाएंगे तो फिर तुमको पैसा क्यों दे? और उसके लिए कोई पास हम आना जाना छोड़ दे, तुम्हारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, तुम्हें क्या मतलब हमसे? मतलब इंसान यही सोचता कि जाने दो, दे रहा था, खिला रही थी, अब नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं, जाए अपना जहाँ मर्जी कमाए खाए। इसका मतलब क्या दुश्मनी ऐसे निकालते किसी की जान ले ली? उसके पास इतना हक है, कानून उसके जेब में है।
इसका मतलब मोदी सरकार और योगी सरकार सब उनके जेब में है, उनके पल्लू में बंद के रखा है, इसीलिए उसकी पावर थी, उसकी पहुंच थी ना। तो जब ये घटना हुई तो उसको कोई एफआईआर वगैरह हुआ है कहाँ कि से कोई एफआईआर कराएगा? यहाँ से एफआईआर कर रहे हैं, कौन जाएगा मुंबई? वहाँ पे कौन रहता है हमारा? ना वहाँ हमारा घर परिवार है, ना हमारा कोई वहाँ पर रहने वाला निजी। किसके ऊपर चढ़ के हम लोग जाएंगे एफआईआर करवाने या उसके खिलाफ कोई सबूत लेने? तो वहाँ की पुलिस तो की होगी। वहाँ की पुलिस सिर्फ वहाँ की भी पुलिस, जैसे यहाँ पे दलाल बैठे हैं पैसे खा के कुछ कोई काम करते, तो वहाँ पर भी ऐसी दलाल बैठे हैं, हर जगह दलाल बैठे हैं। जितना समाज सेवा नहीं कर रहे, जितने लोगों की भलाई नहीं कर रहा, उतना अपना जेब भर भर के अपने घर के लिए बना रहे हैं बस। चाहे मुंबई पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, कोई छानबीन हुई आज तक? इतना दिन बीत मतलब कि गया, आपके भाई की निर्मम हत्या कर दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई छानबीन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ कोई जाने वाला नहीं, वहाँ तक पहुँच नहीं है। आज ये किसी बड़े घर की बात होती तो ना वो ऐसा करती, और ना कोई ऐसा बाकी रहता कि जो उसके पीछे दौड़ के आता नहीं यहाँ तक। आज कौन आएगा दौड़ के? क्या हुआ? आज इतने दिन का दिन खत्म हो गया हम लोगों का। कोई है पूछने वाला, खोजने वाला? कोई नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं। वो जानती थी पैसा खिलाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता, कानून पैसों पे बिक चुका है। तो जब केस ही नहीं बना, आत्महत्या करार दी गई, तो पैसा कहाँ से लगेगा? तो वही तो केस नहीं है। अब जब केस उल्टा कर सुने आपके घर में अब कोई जेंट्स बचा भी नहीं है आपके ससुर के अलावा? सब कुछ सारे लोग मतलब एक ही आपके हस्बैंड ही अकेले थे क्या, और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं। ये बड़ी बुरी कंडीशन है कि मतलब कि एक महिला जो आती है बहन बन करके और ऐसे रिश्ते निभाती है कि मतलब पूरा खानदानी परिवार ही ख़त्म कर देती है। और अगर आप, आखिरी सवाल मेरा है कि अभी कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई है, सुसाइड कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी तरफ से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब पुलिस को जाकर के एफआईआर करवाना या फिर जो है किसको और उठाना की जाँच की जाए, कुछ मांग वगैरह हो? नहीं, हमारे पास कोई मांग नहीं। योगी सरकार से, मोदी सरकार से इतनी मीडिया आई, इतनी मीडिया गई, सब अपने चैनल को बढ़वा रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं, अपना काम जारी कर रहे हैं, लेकिन ना पुलिस के पता है, ना सत्ता का पता है, ना किसी राजनीतिक कोई चीज़ का मतलब नहीं। ये मुंबई का मैटर है तो इसमें योगी सरकार नहीं कर सकते हैं कुछ, वहाँ की सरकार करेगी। यहाँ की सरकार पाकिस्तान के लोगों को देख सकती है, और अपने ही देश में, अपने ही राज्य में कांड हो रहे हैं उसको नहीं देख सकती। बोला कि यहाँ की सरकार पाकिस्तान को देख रही है। क्यों नहीं देख रही है? अब सीमा हैदर पाकिस्तान से चली आई, उसका मामला देख रही है, और यहाँ पे ज्योति मौर्य का केस पूरा ओपन है, पूरे भारत में चल रहा है। आज एक छोटे से परिवार के नाते ही ना सरकार छुप गई है खुद। राज्य अलग है लेकिन देश तो एक है, देश में हर राज्य एक जैसा है ना। बिल्कुल, ये एक बहन का गुस्सा है जो न्याय ना मिलने के कारण है। आपको इस पर क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।